Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो ये सीरीज हमारी चल रही है एंकल आर्थराइटिस पे और पिछले वीडियो में हमने देखा कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है एंकल आर्थराइटिस के। अब हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। तो सर्जिकल ऑप्शन जो है वो हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होती है, लेकिन बहुत बारी हमारे को वही इकलौता ऑप्शन होता है, क्योंकि जब पेशेंट आता है हमारे पास तो वो ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में होता है। तो अगर हम बात करें एंकल आर्थराइटिस की, तो उसमें जो सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं वो दो तरीके की होती हैं। अगर मैं उसको डिवाइड करूं, एक होता है जॉइंट प्रिजर्विंग और एक होता है जॉइंट सैक्रिफाइसिंग। जॉइंट प्रिजर्विंग का मतलब है कि आपका जो नेटिव एंकल जॉइंट है हम उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, उसके कार्टिलेज को हम निकाल नहीं रहे हैं। तो वो हम जनरली करते हैं अर्ली केसेस में। जॉइंट प्रिजर्विंग प्रोसीजर में हम करते हैं कई बारी एंकल की सफाई, यानी कि कीहोल सर्जरी से एंकल को हम क्लीन करते हैं, जिसको कहते हैं डिब्राइटमेंट। तो ये जनरली करा जाता है अर्ली एंकल आर्थराइटिस के केसेस में, या फिर उन केसेस में जिसमें सिर्फ थोड़ा सा आगे की तरफ की हड्डी बढ़ी हुई है, जो कि हम देखते हैं एंकल में आगे की तरफ यहां बड़ी होती है। इस कंडीशन को कहते हैं बोनी एंकल इम्पिंचमेंट। तो सिर्फ उस आगे की हड्डी को हम दूरबीन से सफा कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट का दर्द काफी कम हो जाता है और पेशेंट की मूवमेंट भी काफी आ जाती है। तो कीहोल सर्जरी से हम ये सब कर सकते हैं। प्लस कीहोल सर्जरी करने के टाइम पे ही हम जो कार्टिलेज डैमेज है उसके लिए हम कुछ और दे सकते हैं, जैसे कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं। जो आर्थराइटिस का डैमेज है उसमें कभी कभी हम कुछ जो है ड्रिलिंग करके माइक्रोफ्रैक्चर नाम की एक टेक्निक है वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई अलाइनमेंट रिलेटेड इश्यू है तो हम हड्डी को काट के उसकी अलाइनमेंट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोटोमीज। तो ये करके भी हम जनरली जॉइंट को अलाइन कर देते हैं, ताकि जो प्रेशर जाके वो एरिया एंकल का जिस पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा सा ऑफलोड हो जाए और दूसरी जगह पे प्रेशर आ जाए। तो ये होते हैं हमारे जॉइंट प्रिजर्विंग प्रोसीजर। फिर अगर हमारे कंडीशन अगेन बहुत ज्यादा इससे एडवांस है तो फिर हम उसमें करते हैं जॉइंट सैक्रिफाइसिंग प्रोसीजर। सैक्रिफाइसिंग प्रोसीजर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जोड़ को जाम करने वाला, यानी कि आर्थरोडिसिस, और दूसरा होता है एंकल रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम आर्थरोडिसिस की बात करें, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है, यही जो है जो सबसे ज्यादा किया जाता है अब तक। तो इसमें आर्थरोडिसिस में हम करते क्या है कि जो एंकल के जो दो हड्डियां हैं उन दोनों जोड़ों को हम जाम कर देते हैं। तो उससे एंकल के ऊपर नीचे वाली मूवमेंट होनी जो है वो बंद हो जाती है। जनरली जॉइंट हम करते हैं तो ओपन टेक्निक से ट्रेडिशनली हम करते थे, जिसमें एक बड़ा कट देते थे, जॉइंट का सरफेस को प्रिपेयर करते थे और उसके बाद स्क्रू या प्लेट से हम फिक्स कर देते थे। नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कि हम कीहोल सर्जरी से, यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से जोड़ को प्रिपेयर करते हैं, उसको अलाइन करते हैं और उसके बाद उसको फ्यूज करने के लिए हम स्क्रूज डाल देते हैं। सो आजकल जो न्यू और लेटेस्ट टेक्निक है एंकल आर्थरोडिसिस की, वो है आर्थ्रोस्कोपिक एंकल आर्थरोडिसिस, यानी कि की होल से करने वाला फ्यूजन। एक बहुत बड़ा मिथ है कि एंकल जोड़ जाम होने के बाद पेशेंट्स की मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ये एक मिथ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंकल और फुट में टोटल 26 हड्डियां हैं और बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो अगर हम एंकल जोड़ को जाम भी कर देते हैं तो उसके नीचे वाले सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है उसकी मूवमेंट जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है। तो जिसकी वजह से आप ये मान के चलो कि अगर आपका ऊपर नीचे करने वाला है जो मूवमेंट है वो भी 30 to 40% जो है प्रिजर्व्ड रह सकता है आफ्टर एन एंकल आर्थरोडिसिस। तो जनरली आर्थरोडिसिस के बाद पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रनिंग, जंपिंग एंड एज हेवी एज रॉक क्लाइंबिंग। दूसरा टेक्निक एंकल की सर्जरी का होता है एंकल रिप्लेसमेंट। तो एंकल रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि हम बेसिकली जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें हम जॉइंट को प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर एक मेटालिक इम्प्लांट विद अ प्लास्टिक इंसर्ट बीच में डाल देते हैं, जिससे मूवमेंट प्रिजर्व रहेगी। देखा जाए तो ये टेक्निक डेफिनेटली अगर मैं बताऊं ऐसे तो ऐसा लगता है कि ये एक बेटर टेक्निक है, बट अभी एंकल रिप्लेसमेंट इतना कॉमन नहीं है, इट इज स्टिल इवॉल्विंग और अभी तक उसके रिजल्ट्स जो है उतने अच्छे या उतने प्रिडिक्टेबल नहीं है जितना नी और हिप के हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि एंकल रिप्लेसमेंट डेफिनेटली बेटर है, बट इट इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल।
बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 2023 की बात कर रहा हूं कि रिप्लेसमेंट स्टिल इंडिया में रेडिली अवेलेबल नहीं है, बट होपफुली इन द नेक्स्ट 1 or 2 years एंकल रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो जाएगी, तो फिर हम ये अपने पेशेंट्स को दे पाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म सर्वाइवर, तो एंकल रिप्लेसमेंट का सर्वाइवरशिप जो है वो एंकल आर्थ्रोडिसिस जितना ही है। तो ये हमने बात करी कि क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अगले वीडियो में हम ब्रीफली बताएंगे कि इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद एक्सपेक्टेड आउटकम और रिकवरी कितना होता है। थैंक यू वेरी मच।